आज हमारे बीच में हम स्वतंत्र देश आजाद हुआ और ये 74 साल हो गए और 77वां हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। वास्तव में हमारे संस्था प्रधान ने भी कालीबाई के बारे में जिक्र किया था। कई हमारे यहाँ पर लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कई शहीद हुए हैं और हमें आजादी मिली। इस आजादी के पर्व के बाद हमें विशेषकर शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। मेरे को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि सागवाड़ा से इतना नजदीक होते हुए गांव और यहाँ पर सर्विस के वाले लोग कम हैं। कहीं न कहीं हमारा रुझान शिक्षा के प्रति नहीं रहा, इसलिए आज इतना सागवाड़ा के नजदीक होते हुए भी यहाँ पर कर्मचारी कम है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप कोई काम मत करिए, आप एक दिन भूखे रह जाओ पर बच्चों को पढ़ो। यदि बच्चे पढ़ गए माने शिक्षा वो शेर जी का दूध है, जो पीता वो दहाड़ था। मैं मगन आपके सामने खड़ा हूँ, चिबूरा का रहने वाला, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर था। मैं छठी में सागवाड़ा पढ़ने आया था। मैंने हॉस्टल पे पढ़ता था। मैं 120 लड़के थे, सबसे छोटा बच्चा था और आपके सामने वो शिक्षा प्राप्त करके आपके सामने बोल रहा हूँ। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ, ये निवेदन करता, मैं बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ, भूखे रह जाना, आप बच्चे को पढ़ाओ। बहुत दुख की बात होती है जब बच्चे स्कूल में कोई माता पिता बच्चे आते हैं तो बच्चों को बच्चे की छुट्टी लेने आते हैं और बच्चों को बच्चे की छुट्टी लेने हम पूछते हैं बच्चा भाई हमें जया, तो जया कौन सी क्लास पढ़ती है, तो जया कौन सी क्लास वो पता नहीं रहता हमको, तो जया कौन सी क्लास में पढ़ती है वो अपन को पता नहीं है। तो इसलिए मैं आप सब यहाँ पर बुजुर्ग नौजवान सभी साथियों मैं निवेदन करना चाहता हूँ, शिक्षा केवल नौकरी पर ही नहीं आधारित है। आप कंप्यूटर का जमाना है, यदि कंप्यूटर के जमाने में ये आज मोबाइल में करोड़ों रुपया लोग कमाते हैं दिन में मोबाइल से घर बैठे, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमें बहुत तकलीफ है कि छोटे बच्चे आज रोडों पे घूम रहे हैं, कई प्रकार की अव्यवस्था हो रही है, तो ये हमें कहीं न कहीं हमारी भावना को ठेस पहुंचती है। तो आप यहाँ पर जो वडील हैं, आपको जो स्टेज पे बैठाया है इसलिए बैठा है कि आप हमारे गांव के एक प्रबुद्ध नागरिक हो और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे गांव में किस प्रकार की सुविधा करनी, किस प्रकार का क्या करना, वो आप पे जिम्मेदारी है। ये लोग आने वाली पीढ़ियां, यदि आपने कोई सुधार नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें माफ नहीं करेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बच्चे को पढ़ाओ। आपका बच्चा आज सागवाड़ा पढ़ने नहीं जा रहा है और जो उद्योगपति के लोग आज अमेरिका पढ़ रहे हैं। हमारा बच्चा जब सागवाड़ा पढ़ने जा रहा है तो वो जयपुर पढ़े थे, उदयपुर पढ़े। हमारा बच्चा उदयपुर पढ़ेगा तो वो जयपुर पढ़ेगा, हमारा बच्चा दिल्ली पढ़ेगा जयपुर पढ़े दिल्ली पढ़ेंगे, और तुम्हारा बच्चा दिल्ली पढ़ेगा वो विदेशों में पढ़ेंगे। इसलिए हम बहुत पीछे हैं। सब प्रकार की सुविधा हमारे अनवर साहब ने बता दी आपको कि क्या क्या सुविधा, सभी प्रकार की सुविधा आपको दे रहे हैं। और ये नामांकन कम हुआ इसका मतलब तो सेकेंडरी स्कूल की मांग करने वो भी नहीं हुई। बच्चे कई दूर पर दूसरी स्कूलों में जाते हैं, उनको स्कूल में अपनी स्कूल है, आपकी जिम्मेदारी है। यदि हम नहीं पढ़ाते तो आप हमारे आपको पूछ सकते हो कि हमारे बच्चा को क्यों नहीं पढ़ाते। आप आपके घर का बच्चे को स्कूल में दिया नहीं, आपकी जिम्मेदारी है घर में जाके बच्चों को बैठाओ 2 घंटा 4 घंटा, केवल 4 घंटा स्कूल में 6 घंटा स्कूल में पढ़ने से कोई टीचर अध्यापक नहीं पढ़ेगा। आपको घर पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा बच्चों के प्रति, तो ही विकास हो सकता है, तो ही बच्चों में जागृति आएगी। परंतु ये जिम्मेदारी हमारी बहनों माता बहनों की है। माने एक लड़की पढ़ने से उसकी 7 पीढ़ियां तरफ जाती है, माने 2 परिवार सुधरते हैं। एक तो तुमने यहाँ बच्ची पढ़ाई और जहां शादी कराओगे तो वो घर भी कर सकता, माने एक बच्ची पढ़ने से 2 परिवार करते। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप विशेष करके बच्चों पे विशेष ध्यान दें। हमने जब यहाँ पे आए थे, मैं भी आया था, यहाँ पर क्या सुविधा थी क्या नहीं सुविधा थी, कितनी मेहनत की, गांव बाजार के कई लोग यहाँ पर आए और आपने काफी, और गांव की काफी जीवन भाई की भी मैं तारीफ करूँ, राजकुमार जी की भी तारीफ करूँ कि आप हमारे 2 स्तंभ है इस स्कूल के। आप हर हमेशा स्कूल में तत्पर रहते हो। हाजा भाई यहाँ स्कूल में नहीं रहते परंतु इनका धन का वर्षा यहाँ हो ही जाती है। हाजा भाई जहाँ रहते हैं वो वर्षा करते हैं पैसों की। ये पैसे बच्चों के, ये कोई इनकी आज जो बोलने की तकनीक है वो आगे जाके बहुत बड़े नेता बनेंगे, बहुत बड़े अधिकारी बन सकते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ये जो इनाम है वो इनाम इनके लिए बहुत बड़ा तोहफा है।
और तोहफा वो इनके दिमाग में मैं यहाँ पे कार्यक्रम किया था और मेरे को ये पैसा मिला था। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, अभी एक कोई भामाशाह है, उस भामाशाह ने मेरे को 15,000 रुपये दिए। उसने मेरे को कहा कि आपको आना पड़ा। उसने कहा कि मैं जिस हाथों में दे रहा हूँ वो हाथ मेरे हाथ से भी बढ़ गए। तो उन्होंने घोषणा करने की नहीं की। मेरे मन में यह आया कि मैं 1 से 5 के टोटल बच्चों को बस्ते दूंगा, बस्ते देंगे और ऊपर के बच्चों को किताबें देंगे। देखो दान देने वाले बहुत हैं, परंतु हमें कहीं न कहीं आगे बढ़ के काम करना होगा। मैं अनवरत अभी 2 महीनों से सागवाड़ा नगर पालिका और वहां पे नौकरी वहां कर रहा हूँ। मैंने आदमी की यहाँ पहुंचे आगे भी पहुंचे, मैंने जहां जरूरत पड़ती है उसकी। आज सागवाड़ा में कोई भी कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले मगन यादव को याद किया जाता है। कहीं न कहीं क्या करेंगे, समर्पण करेंगे। इस प्रकार आप भी यदि इस प्रकार स्कूल के प्रति कहीं समय निकाल रहे हो तो जिसकी समय निकालते हैं, भाई राजकुमार जी हम जीवन भाई का नाम क्यों लेते हैं, वो स्कूल में हर हमेशा हमारे पास तत्पर रहते हैं, इसलिए उनका नाम लिया जाता है। मैं सबसे निवेदन करना, बार बार कोई कहने की जरूरत नहीं है, छोटे बच्चे हैं, आपके माध्यम से हमारे माध्यम यहाँ में जितना स्टाफ है मैं तारीफ करना चाहता हूँ। यहाँ का जो स्टाफ है, मैंने पहले ही बोला, यहाँ का स्टाफ बीड़ी नहीं पीता, तंबाकू नहीं पीता, चाय भी बड़ी मुश्किल से पीता, चाय पीते में बड़ी मुश्किल। इतना स्टाफ आपको कहीं नहीं मिलेगा। सब अपने कर्तव्य के प्रति है और स्कूल का परिवर्तन आप देख रहे हो, हमारे शिक्षा के नेतृत्व में पूरा अच्छा काम हो रहा है। बच्चे अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं, परंतु तो थोड़ी सी कभी कभी गांव की हमें खलती है, ये आपको मैं अवगत करना चाहता हूँ। अपन सेकेंडरी स्कूल की मांग कर रहे हैं, यहाँ पर यदि सेकेंडरी स्कूल हो जाती, क्योंकि मैं जब से यहाँ आया तब से चिल्ला रहा भाई, ये हमने जीवन भाई को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने बार बार मैं आया तो बार बार इन्होंने तो मुझे भैरव भाई ने जमीन दी थी। देखो आज कितना यहाँ से गाड़ियाँ गाय भैंसे जाती थी, यहाँ पर गाड़ी आती थी। हमें आज हम स्कूल में बच्चे पढ़ाते तो हमारा बीज रहता यहाँ रहता था, तो कोई गाड़ी आ जाए बच्चे पे चढ़ जाए, क्योंकि बाहर का जो मेहमान आता उसको पता थोड़ा कि यहाँ प्राण है, वो तो गाड़ी फास्ट चलाता। और कई बार 1-2 बार तो ऐसे हाथ से ऊपर दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना किया आपने और जमीन दी सबसे पहले। तो आप सबने मेरी बात को सुनी, आपने यहाँ पर हर कार्यक्रम में आप पधार कर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हो, तो आपको तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। और मैंने जो 2 बातें बताई है उस पर विशेष ध्यान दें, बच्चों पर विशेष ध्यान देना। शिक्षा ही एक हमारा गहना है। आपको सोना चांदी कहना कोई मतलब नहीं, सोना चांदी बच्चे और खरीद लेंगे, पर सबसे बड़ा गहना है हमारी शिक्षा है, और शिक्षा से ही हमारा सब कुछ हो सकता है। इसलिए मैं अपनी वाणी को, मैं हमारे जो यहाँ पर तकनीक भी पन्नालाल जी, कमलेश जी, हमारी दोनों शिक्षिका बहनों और सभी हमारे स्टाफगण, आप सबका यहाँ पर तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, जय भारत। मैं पधारे सभी अतिथिगण, मैं जो नाम जानता हूँ नाम बोलूंगा, बाकी कुछ नाम मुझे नहीं ध्यान है। वाड़पन गौतम भाई, रुपजी दादा, राजकुमार जी, जीवन भाई, हाजा भाई और जीवा भाई, मोहन भाई, और कुछ नाम मेरे को नहीं ध्यान है, इसलिए मैं नहीं दोहरा रहा हूँ, पर बुरा नहीं माने वो। इसके अलावा मातृशक्ति बहुत ज़्यादा मौजूद है। फिर मेरे विद्यालय के साथी छात्र छात्राओं, अन्य विद्यालय से भी बच्चे पधारे हैं, तो सभी का मेरे विद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। और मेरी शुरुआत में एक छोटी सी कहानी से करूँगा, जो वीरबाला कालीबाई की है। रास्तापाल करके गांव था, जब अंग्रेजों का शासन था अपने देश में, तो उस जमाने में नाना भाई खाट करके एक स्वतंत्रता सेनानी थे, वो स्कूल चलाते थे। और उस जमाने में स्कूल चलाने का ना कर रखा था अंग्रेजों ने कि स्कूल कोई भी नहीं चलानी है, चलाएंगे तो क्या होगा, लोगों में जागृति आएगी और उनका विरोध करेंगे। और सेंगा भाई करके उनके अध्यापक थे, स्कूल चलाते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि सेंगा भाई को गाड़ी के पीछे बांध दिया रस्सी से, और उसको घसीटते हुए लेके कि तुम स्कूल क्यों चलाए, इस स्कूल को बंद करो। तो काली बाई 15-16 साल की भीड़ बालिका थी, तो उसने क्या किया कि वो पीछे पीछे दौड़ी गुरु जी के पीछे हसिया लेके, और उसने वो रस्सी को काट दिया। जैसे रस्सी काटा तो अंग्रेजों को, जो सिपाही थे, उनको गुस्सा आ गया, और उन्होंने क्या किया कि काली बाई के ऊपर गोली की बौछार कर दी। ये जो मैंने कहानी बताई आप जानते हैं, शायद बहुत सारे जानते भी होंगे, नहीं जानते तो बताइए। तो वो भी, उसको विद्या की देवी कहा जाता है। और मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि अपने गाँव में भी लड़कियों की संख्या ज्यादा है छात्राओं की। तो पढ़ाई के बारे में मैं बात नहीं करूंगा कि काफी अच्छा चल रहा है, हम विद्यालय में प्रयास कर रहे हैं। कुछ सत्रों में हमारे से कुछ कमियां थी, ग्रामीण बंधु आते हैं क्योंकि उन्होंने हमको इंगित किया था कि सर ये प्रॉब्लम है, सुधार करो, तो हमने किया है। और मेरे ख्याल से इस सत्र में नहीं लग रहा होगा, जो भी यहाँ से निकलता है बहुत कम निकलते हैं, तो जीवन भी आते हैं, कभी हाजा भी आ जाते हैं, राजू भाई तो हमारे सामने मॉनिटरिंग में रहते ही है। जो भी हमको इंगित करता है प्रयास करते हैं, और इस सत्र में हमारा प्रयास है कि
विद्यालय पूरी तरह से 7:30 से विधिवत चले, उसमें कोई कमी नहीं है। इसके अलावा एक हमें बहुत तकलीफ हुई कि एक नामांकन कम हो गया, जैसे 151 से कम था, पर समस्या क्या हुई कि हम